सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एसईओ। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। एसईओ प्रीवियस क्लास में हमने लोकल एसईओ पढ़ा था, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आज हम एसईओ पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल कर लेते हैं एक बार, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। गूगल एक सर्च इंजन है। ये एक प्रकार से मदद करता है सर्च इंजन को आपके कंटेंट, आपके वेबसाइट के कंटेंट में अंडरस्टैंड करने में, आपकी साइट ढूंढवाने में। ये सब सर्च इंजन से होता है ना। तो एसईओ इज लाइक कि अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा करना कि सर्च इंजन ढूंढ पाए, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, है ना। जैसे किसी को शर्ट खरीदना है, किसी को आईटी कंपनी चाहिए, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग बनवाना है, किसी को, है ना। तो ग्राफिक डिजाइन कीवर्ड सर्च करना है। तो जिसने ये कीवर्ड रखा है अपनी वेबसाइट में, तो ये सर्च इंजन उसको ढूंढ पा रहा है। ये गूगल है, विंग में अलग है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है एसईओ। एसईओ कहाँ किया जाता है? तो वेबसाइट पे किया जाता है। ये अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस में किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट में किया जाता है ना। तो एसईओ हम देख रहे थे और एसईओ का फुल फॉर्म हमको पता चल गया, है ना। तो अब देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसके कई सारे ब्रांच हैं। एक है एसईओ और एक है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ यानी मैप के साथ प्रेजेंट होना, और एसईओ मतलब अपनी वेबसाइट अच्छी रैंक कर जाए, है ना। वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना। एसईओ अच्छा करके वेबसाइट क्या होता है? एसईओ अच्छा होता है तो वेबसाइट गूगल पर रैंक होती है ना। ये रैंक करवाना। तो ठीक है, अब देखो एसईओ 3 टाइप के होते हैं, है ना। एसईओ भी 3 टाइप के होते हैं। तो कहाँ गया ये पॉइंट? तो एसईओ 3 टाइप के होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। एसईओ के 3 टाइप होते हैं, है ना। एसईओ कहाँ किया जाता है? तो अपनी वेबसाइट में किया जाता है। तो ऑन पेज एसईओ मतलब अपनी वेबसाइट में जो काम करते हैं। ऑफ पेज एसईओ मतलब वो काम जो वेबसाइट पे नहीं करते हैं। ऑन पेज यानी वेबसाइट के पेजेस पे, एक बिजनेस की 10 पेज की वेबसाइट है तो वो अपने सभी 10 पेज पे कुछ कुछ काम करेगा, तो वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। ऑफ पेज का मतलब वेबसाइट पे ना काम करके कहीं और काम करता है। वेबसाइट के 5 पेज छोड़ करके बाकी कहीं और काम करना, है ना। बताएंगे कैसा काम, क्या काम। और एक होता है टेक्निकल एसईओ, है ना। ये टेक्निकल एसईओ वेबसाइट पर ही किया जाता है, मतलब अपने वेबसाइट डोमेन नेम एसएसएल लगा के रखना, और ऐसे कई सारी चीजें होती है ना। तो ऑन पेज एसईओ देखते हैं, तो कोई एक वेबसाइट पकड़ते हैं। तो digitizedtag.in की वेबसाइट देखते हैं। ये वेबसाइट है और मैं कंट्रोल यू दबा रहा हूँ, कंट्रोल यू दबा रहा हूँ मैं, और, है ना, नहीं दबा क्या? तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और व्यू पेज सोर्स करता हूँ। तो ये वेबसाइट के HTML ब्राउजर ने ये कोड दिखाया, है ना। तो ये जो टाइटल है, ये ऑन पेज एसईओ का एग्जांपल है। ये कोड पे ये पेस्ट किया गया है ना, अलग से लिख करके। पहले देखा गया है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। लोग आईटी कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डेटा एनालिसिस कंपनी ये सर्च करते हैं, ये हमको आती है। और ये हमने अपने डोमेन कीवर्ड भी सर्च करते हैं लोग। अमेजन एक डोमेन कीवर्ड है, अब डिजिटाइज टैग भी एक डोमेन कीवर्ड है। एज अ ब्रांड नेम, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, और ये बेसिकली ऑन पेज एसईओ के एग्जांपल है। यानी हमने अपनी वेबसाइट में अपने होम पेज का टाइटल ये रखा है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। हमको डिस्क्रिप्शन भी रखना होता है। ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट, ये जो हाईलाइट कर दिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। इसका कुछ लेंथ भी होता है ना। ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। कैनोनिकल एरर, है ना। ऐसे कई सारी चीजें हैं। कैनोनिकल भी एक चीज है। ये ट्विटर का वो कार्ड है, ये ट्विटर लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली एक ओपन ग्राफ टैग है,
फेसबुक का भी है ना। बेसिकली सोशल मीडिया पे जब भी कोई हमारी कंपनी का यूआरएल डालता है तो ये सब फैच हो जाती है डिटेल। तो ये सब ऑन पेज का काम है ना। ऑन पेज में बहुत सारे काम होते हैं, अभी हम बस देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। ऑफ पेज यानी जो काम वेबसाइट पे नहीं किया जाता, है ना, इसको छोड़ो। अब ऑफ पेज में बैकलिंक बनाते हैं, जैसे जस्ट डायल में अपना बिजनेस लिस्ट कर दिए, या इंडिया मार्ट में बिजनेस लिस्ट कर दिए, या ऐसे कई सारे टेलीफोनिक या डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे अपन ने अपना बिजनेस बता दिया, है ना। तो ये सब होता है बैकलिंक बनाना। कैसे, मान लो एक मीडियम करके एक कंपनी है, ये मीडियम करके कंपनी है, ये आर्टिकल वगैरह पब्लिश करती है। यहाँ पे जाओ, लॉगिन करो, एक ब्लॉग लिखो और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल छोड़ दो। ऑफ पेज एक्टिविटी में, ऑफ पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो सीधे हमारी वेबसाइट पे जाएगा। ऑफ पेज एसईओ मतलब ऐसा काम जो हम अपने वेबसाइट की कंटेंट या पेज पे नहीं करते हैं, लेकिन हम पूरे वेब में, है ना, कई जगह जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल छोड़ते हैं। फेसबुक में जब भी पोस्ट करते हैं तो यूआरएल छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे करके हम, ये ऑफ पेज एक्टिविटी कहलाती है ना। क्लासिफाइड, सोशल बुक मार्किंग, इमेज शेयरिंग, है ना, बिजनेस लिस्टिंग, है ना। तो मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ। चेकलिस्ट में ऑफ पेज की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। लिंक बनाते हैं, है ना। ये लिंक कहाँ बनाते हैं, कई जगह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कई तरीके से बनाते हैं। आज बस ओवरव्यू देख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली है ना, एक वो था एसईओ खजाना। डायरेक्टरी, क्लासिफाइड, है ना, पीआर वाला भी पार्ट है इसमें। देखो, बुक मार्किंग करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, पीआर प्रेस रिलीज, क्लासिफाइड करते हैं, है ना। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स मिलती है, वहाँ पे जाके कंटेंट पुश करते हैं अपना, बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, एसईओ टूल्स, ब्लॉग भी है। तो ये सब एक्टिविटीज हैं ऑफ पेज एसईओ की, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में अपन बहुत सारी चीजें करके लिंक, अपने वेबसाइट का लिंक, अपना वेबसाइट बोलो तो digitized.in, ये वेबसाइट का लिंक ये छोड़ना रहता है कंटेंट के साथ। कई बार इमेज भी शेयर करते हैं, कंटेंट भी लिखते हैं, पैराग्राफ छोड़ देते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट बिजनेस डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, और ऐसे करके 1000 बैकलिंक बना देते हैं। तो 1000 डोमेन पे, 1000 वेबसाइट पे अपना यूआरएल पड़ा है, तो 1000 लोग आ सकते हैं, मतलब हजारों लोग आ सकते हैं, है ना। कई बार पेड वाला भी होता है, गेस्ट पोस्टिंग होता है, छोड़ो उसको, है ना। टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे हैं अपन एसईओ पढ़ रहे हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब अपन इसमें 3 पार्ट होते हैं, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एसईओ, है ना। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट को कंसीडर करते हो। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मुझे कोई पेज इंडेक्स नहीं कराना है, ये हमारी वेबसाइट है और हम चाहते हैं इसमें कि लोग हमारे पेज, वेबसाइट का, है ना, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज गूगल ना देखे, सर्च इंजन ना देखे, ये प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर पेमेंट वाला पेज कोई ना देखे, है ना, डी इंडेक्स कराना। तो हम इसको, ये टेक्निकल एसईओ के पार्ट में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल एसईओ भी एक वजनदारी रखता है, जैसे पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो देखें, या फिर HTTPS की कई कोड का एरर आता है, या फिर रोबोट, है ना। तो रोबोट यानी बोट, गूगल के सर्च पे कई सारे एल्गोरिदम काम करते हैं, है ना। robots.txt फाइल है कि नहीं, ये robot.txt फाइल ये करता है। देखो, यूजर एजेंट स्टार यानी ऑल, यूजर एजेंट कौन है, बोट्स हैं, बोट्स, है ना। यूजर के एजेंट हैं, यूजर कौन है, जो इंटरनेट चला रहा है वो यूजर है, और जो सर्च करके दे रहा है वो एजेंट है, गूगल। देखो खोल के बता रहा हूँ, यहाँ पे ये गूगल है, यहाँ पे कुछ टाइप करोगे तो थोड़ी ना कोई आदमी ढूंढ के लाएगा, बोट्स है, उसका एल्गोरिदम है, वो बोट पूरे वेब में सर्च करता है ना। क्या सर्च करता है, इसको और बड़ा करता हूँ, Ctrl++, है ना। robot.txt एक फाइल बनाते हैं, वेबसाइट के कोड्स के साथ छोड़ते हैं उसको, और वो ये फाइल बताती है कि जो रोबोट है, ये गूगल के पे जैसे ही सर्च करोगे, कुछ एंटर करोगे, तो वो रोबोट्स काम पे लग जाएंगे। वो रोबोट जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ये वाले पैनल को ना ढूंढ पाए, अपनी वेबसाइट के ये पैनल को ढूंढ पाए, और ये साइट मैप होता है। साइट मैप भी एक साइट का मैप होता है, यूआरएल की
स्ट्रक्चर होता है, ये सब अपना इसका पार्ट है, ऑन पेज एसईओ का, सॉरी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। अरे यार क्यों नहीं खुला, इसको मैं कॉपी करके ये कॉपी कर लिया। तो ये रोबोट टीएक्सटी देख रहे हैं अपन एक विंडो पे, रोबोट के लिए है ये फाइल, और ये साइट मैप की एक्सएमएल फाइल है, और ये साइट का मैप बता रहा है ना। यूआरएल के स्ट्रक्चर होते हैं, मेन यूआरएल होता है, ऐसे समझते हैं। तो कंपनी का मेन यूआरएल क्या है, कोई भी कंपनी है मान लो, उसका मेन यूआरएल ये है। अब वो मेन यूआरएल पे है, मैंने जानबूझ के बड़ा किया। अब ये मेन यूआरएल पे है, अब वो अबाउट पे जाएगा तो ये यूआरएल पे अबाउट आ गया, कीवर्ड आ गया, है ना। ये मेन यूआरएल है। अब ये मेन यूआरएल ये है। अब बाकी यूआरएल इसका पार्ट है। जैसे सर्विसेज में जाएंगे तो इसमें 3 है ना, यानी मेन फोल्डर है, ये मेन फोल्डर है, ये उसका सब फोल्डर है, और ये उसका, और उसके अंदर एक और फोल्डर है। तो इसका एक यूआरएल बन गया है। अब डेस्कटॉप में यही चीज़ देखते हैं। देखो हम अभी डेस्कटॉप पे हैं, ये यूआरएल बना रहा हूँ कोई चीज़ का। मान लो इसमें हम माई कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं मान लो, तो ये माई कंप्यूटर है, ये उसके अंदर सी ड्राइव है, ऐसे करके ये मतलब बेसिकली ब्रांच एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो साइट मैप भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना। 3 साइट मैप लगे हुए हैं, कैटेगरी के लिए लगा है, पेज के लिए लगा, पोस्ट के लिए लगा है। पोस्ट यानी ब्लॉग, है ना, सबका साइट मैप लगा हुआ है, तो हम पेज के लिए देख सकते हैं, ऐसा होता है। ये मेन पेज है, फिर ये बाकी सब पेजेस हैं, है ना। तो छोड़ो उसको। साइट मैप, रोबोट टीएक्सटी, ये सब टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। जिस वेबसाइट में रोबोट टीएक्सटी नहीं लगा है उसका रैंक अच्छा नहीं होता है। जिस वेबसाइट में साइट मैप नहीं लगा हुआ है उसका रैंक अच्छा नहीं होता है ना। तो वो लगाना जरूरी होता है ना, बोर्ड्स को बताना जरूरी होता है। एक चेकलिस्ट होती है ना। चलो सम अप करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ 3 टाइप के होते हैं, और एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें यानी कुछ ऐसा करते हैं हम कि सर्च इंजन में, ये सर्च इंजन है, जब भी कोई कुछ डाले तो हम रैंक हो जाए, मतलब रिलीवेंट चीज़ें डालें, उस निके का डालें, है ना। तो जब भी कोई कुछ डाले तो हम रैंक हो जाएंगे, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम रैंक हो जाएं। तो ये ऐसा 3 टाइप से करते हैं। अपने वेबसाइट में करते हैं, अपनी वेबसाइट में ना करके बाहर करते हैं, और तीसरा अपनी वेबसाइट पे ही या बाहर पे ही कुछ, बाहर तो नहीं, वेबसाइट पे ही कुछ टेक्निकल पार्ट को संभालते हैं, है ना। तो ये रहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थैंक यू।